यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो अगले ही महीने होने वाला है, फरवरी में। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको जो है जीएस की जो क्लास है वो एमसीक्यू में कराया जाए और उसको व्याख्या करके उसको बढ़िया से बताया जाए, जिससे अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर हो सकें। तो इसीलिए मैं देर न करते हुए इसी क्लास ला रहा हूँ और लगातार हो सकता है हम प्रयास करेंगे लेने के लिए। और आप सभी इसको देखिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हम आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुंचा सकें। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होना है अभी 22 तारीख को। तो भगवान श्री राम जो है वो सबके होते हैं और बहुत जो है अच्छा दिन है भगवान श्री राम के, क्योंकि 500 जो है साल पहले से जो है हम लोग इसके लिए जो है बहुत ही संघर्ष किए हैं, जो उसका फल है होने वाला है। तो जय श्री राम, इसके साथ शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्योंकि विटामिन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो विटामिन जो होता है, विटामिन अगर बात करेंगे तो विटामिन पूछा जाता है विटामिन ए जो है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो यही शुरू करेंगे और पूरा विटामिन आपको बताएंगे। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन ए जो होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो होता है रेटिनाल। तो रेटिनाल जो होता है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। और रेटिनाल जो होता है, रेटिनाल जो होता है ये आंखों के लिए बहुत लाभदायक होता है और इससे रतौंधी रोग नहीं होता है, आंखों संबंधी रोग नहीं होता है। और ये गाजर में जो होता है सबसे ज्यादा पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गाजर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर बोलेंगे विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। अगर बोला जाएगा विटामिन कितने प्रकार का पाया जाता है, तो जो प्रकार है विटामिन का, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये इतने प्रकार के विटामिन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है ना, जला देते तो ए बी सी डी ई के जो है विटामिन पाए जाते हैं। और इसके बाद इसमें देखेंगे तो जो बी और सी हैं, बी और सी ये कहाँ घुलनशील होते हैं, तो ये जो है जल में घुलनशील होते हैं। और जो ए है और डी है और ई है और के है, ये विटामिन किसमें घुलनशील होते हैं, ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो बी सी को छोड़ करके सभी किसमें घुलनशील होते हैं, वसा में, जबकि बी सी किसमें होता है, जल में घुलनशील होता है। इसके बाद जो है आपको और बताएंगे, तो इसमें जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। इसके बाद आपको बताएंगे विटामिन बी का क्या नाम है, रासायनिक नाम, विटामिन बी का नाम है थायमीन। और थायमीन जो है, थायमीन विटामिन B1 का नाम है, B1। और बी में जो है कई विटामिन पाए जाते हैं। और विटामिन 2 का अगर देखेंगे वैज्ञानिक नाम क्या है, विटामिन 2 का, विटामिन 2 नहीं होता है, विटामिन 3 बोलेंगे तो नियासिन होता है, नियासिन। तो नियासिन जो होता है। उसके बाद बी जो है B4 नहीं होता, B5 पेंटाथेनिक अम्ल, पेंटाथेनिक अम्ल जो होता है ये होता है, अम्ल जो होता है ये विटामिन B5 का होता है। और B7 की बात करेंगे तो इसका होता है बायोटिन। बायोटिन जो होता है ये B7 का होता है और इसे जो है विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद बात करेंगे इसमें जो है, तो इधर मिटा कर आपको बताते हैं, तो मिटा देते हैं, तो इस तरह से आपको बताते हैं। ये इस तरह से आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, विटामिन नाम है। और इसके बाद बात करेंगे जो है विटामिन 6, B6 जो है इसको पायराडॉक्सिन बोलते हैं, पायराडॉक्सिन बोलते हैं। तो पायराडॉक्सिन जो है ये कौन सा विटामिन है, विटामिन B6 है। और इसके बाद विटामिन जो है इसमें बात करेंगे विटामिन 12 की, साइनोकोबालामिन है, साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन होता है, पूछा जाता है कि विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो साइनोकोबालामिन जो है विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे विटामिन जो है ई की बात करेंगे, तो विटामिन ई होता है टेकोफेराल होता है, टेकोफेराल होता है। और इसके बाद अगर बात करेंगे जो है कि विटामिन जो के होता है, तो विटामिन के जो होता है इसकी बात करेंगे, तो विटामिन के जो होता है इसमें होता है फिलिक्विनोन, फिलिक्विनोन, ये जो होता है विटामिन के होता है। तो मैंने रासायनिक नाम जितने भी विटामिन थे उनके बारे में बता दिया। इसके बाद हम देखेंगे इसको रोग कौन कौन सा होता है। तो विटामिन ई के कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसलिए क्या होता है, अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, ज्यादा क्या होता है, रक्त बह जाता है। और इसके बाद बात करेंगे जो है विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो बांझत्व हो जाता है, बांझत्व जो होता है, बांझत्व रोग हो जाता है, यानी बांझपन हो जाता है इसकी कमी से। और अंकुरित जो है, अंकुरित चीजों में ज्यादा पाया जाता है।
इसके बाद जो होता है विटामिन बी ट्वेल्व जो होता है इसकी कमी जो होता है एनीमिया हो जाता है, और एनीमिया B6 की कमी से भी होता है। तो एनीमिया जो होता है B6 B12 दोनों की कमी से जो है एनीमिया रोग हो जाता है। फोलिक एसिड जो होता है उसकी कमी से क्या होता है एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये होता है। और इसके विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। और विटामिन जो है थ्री की वजह से देखेंगे जो नियासिन होता है इसकी कमी से क्या होता है तो पेलाग्रा या किरोसिस वगैरह हो जाता है, जो होंठ फटने लगते हैं और जो है चेहरे फटने लगते हैं, तो इस तरह से रोग होता है। तो विटामिन वाला जितने भी, और विटामिन की बात करेंगे अगर इसमें जो है तो विटामिन ई सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है तो अंकुरित चीजों में पाया जाता है, अंकुरित गेहूं में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। तो इस तरह से विटामिन पाया जाता है। और हरी सब्जियों में लगभग, और फलों में सबसे ज्यादा विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन होते क्या हैं, विटामिन कार्बनिक एक प्रकार के यौगिक कहे जा सकते हैं जो शरीर में अल्प मात्रा में उसकी आवश्यक होती है, और इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से विटामिन की कमी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और विटामिन जो होता है विटामिन प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, और ये अपूर्णता को कमी करता है, अपूर्णता को दूर करता है, जिससे क्या होता है ज्यादा जो है क्षमता रहे बनी रहे रोगों से लड़ने की, यानी रोगों से रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। तो ये हो गया विटामिन बी, विटामिन के बारे में। अब हम बताएंगे रक्त के बारे में। तो विटामिन के बारे में आप समझ गए होंगे, आज रक्त के बारे में और बताते हैं। इसके बाद तो रक्त जो है, रक्त के बारे में क्या बताएंगे, जो रक्त होता है रक्त में बताएंगे रक्त लाल क्यों होता है, लाल कलर का क्यों होता है, लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन होता है इसलिए लाल होता है। यहाँ हीम का मतलब है फेरस से यानी लोहा से है, और ग्लोबिन से मतलब है यहाँ प्रोटीन से। तो जो प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, इसमें लोहा धातु पाई जाती है, इससे क्या होता है इसका रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन करता क्या है, ये ऑक्सीजन को ले जाता है, O2 को जो ले जाता है कोशिकाओं तक ले जाता है। कहां तक ले जाता है, कोशिकाओं तक ले जाता है जो है। और क्या होता है, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन जाता है तो वहां माइटोकॉन्ड्रिया में, कहा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रियम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी निकलती है, एनर्जी ऊर्जा बनती है, और जो हमारे विकास में सहायता प्रदान करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है, और वहां जो हमारे विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। इसके बाद लाल रक्त जो होता है, लाल रक्त ये बनता कहाँ है, तो लाल रक्त जो बनता है अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा होता क्या है, अस्थि मज्जा जो होता है ये होता क्या है, ये जो अस्थियां होती हैं, जो हमारे अंदर हड्डियां होती हैं, उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है, गूदेदार पदार्थ होता है, उसे अस्थि मज्जा कहते हैं। तो यहाँ लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं, और लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं यहाँ जो है उसे आरबीसी कहा जाता है, आरबीसी इसे बोलते हैं। दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट जो है इसका नाम है। और ये क्या करता है, ये जो है शरीर में ये जो है लाल रक्त होता है, इसी कारण हीमोग्लोबिन कारण ये लाल होता है, इरिथ्रोसाइट नाम है। इसका जीवन काल बहुत पूछा जाता है, तो 120 दिन होता है जीवन काल इसका। 120 दिनों तक क्या होता है, जीवित रहती है एक कण जो होता है, इसके बाद मृत्यु हो जाती है इसकी। इसके बाद हमने आप देख लिए होंगे इसमें लाल रक्त कणिकाओं के बारे में, और लगभग 4.4 मिलियन प्रति जो है देसी, अगर एक बूंद की बात करेंगे, एक जो है सेंटीमीटर क्यूब की बात करेंगे, इससे जो है 5.5 मिलियन के डेसीमीटर जो है मिलियन जो होता है मिलियन, और प्रति डेसीमीटर में आप बोल सकते हैं सेंटीमीटर सॉरी क्यूब में जो है बांध सकते हैं आप इतना। नहीं, एक छोटे से बूंद में अगर देखेंगे तो इतनी संख्या इनकी होती है। और इसके बाद हम WBC की बात करेंगे, क्योंकि लाल रक्त कणिका में होता है। अब WBC की बात करेंगे यहाँ, तो रक्त में एक होता है WBC। तो WBC किसे कहते हैं, WBC को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। और व्हाइट ब्लड सेल जो होता है ये इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका कलर क्या होता है, रंगहीन होता है, श्वेत होता है। और ये क्या करती है, सुरक्षा करती है, सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा करती है। ये प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है। आपको यहाँ बता दें एक बात जो बोल रहे हैं वो एक डायमंड के समान है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हम आप ध्यान से देखते रहिए इसको। तो जो WBC होता है सुरक्षा का काम करता है, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, और इसे ही जो है शरीर का सुरक्षा कर्मी कहा जाता है, पुलिसमैन कहा जाता है, पुलिसमैन इसे ही कहा जाता है क्योंकि ये सुरक्षा करता है। तो ये WBC होता है। जब एड्स हो जाता है, AIDS एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये रोग जब हो जाता है HIV के कारण, HIV, तो क्या होता है, टी
साइड्स, ये क्या होता है, नष्ट हो जाता है टी लिम्फोसाइट, ये WBC का ही प्रकार होता है। तभी क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाता है और एड्स से जिसको हुआ रहता है वो व्यक्ति धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो उसकी शरीर जो है खत्म होने लगती है, क्षय होने लगता है, इससे उस व्यक्ति कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। तो ये जो होता है टी लिम्फोसाइट एड्स वाले में जो है नष्ट कर देता है WBC का, इस तरह ऐसा होता है और जुकाम खांसी तमाम प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। तो मैंने WBC के बारे में बताया आपको, और WBC बहुत शरीर में बहुत ज्यादा जब बढ़ने लगता है तो उस स्थिति में भी दिक्कत होती है। तो शरीर बहुत ज्यादा जब WBC बढ़ने लगता है तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। इसी को बोलते हैं ब्लड कैंसर, क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर बोलते हैं। तो ल्यूकेमिया क्या है, WBC संख्या बहुत ज्यादा अगर बढ़ने लगती है तो ल्यूकेमिया कहते हैं, इसको ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है और ये रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आप बताएंगे प्लेट, और इसका नाम क्या है WBC का दूसरा नाम अगर देखेंगे तो इसका नाम जो है अगर WBC ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट इसका एक दूसरा नाम है WBC का। इसके बाद आपको बताएंगे जो है जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स के बारे में बताएंगे। इसके बाद आप इसको देख लीजिए सही से। इसके बाद जो होता है प्लेटलेट्स, तो इसमें है प्लेटलेट्स, क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होता है इसे क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। इस तरह से थ्रोम्बोसाइट होता है। इसका काम क्या होता है, रक्त का थक्का जमाना। और इसमें काम कौन कौन करता है रक्त का थक्का जमाने में, विटामिन के होता है और इसमें कैल्शियम आयन होता है। ये कैल्शियम आयन जो होता है ये सब क्या करते हैं, ये रक्त का थक्का जमाने के काम में आते हैं। विटामिन के और कैल्शियम ये वो रक्त का थक्का जमाता है, और कभी भी अगर दुर्घटना होती है तो ये क्या होता है, जल्दी से रक्त जम जाता है, जिससे रक्त बहने से बच जाता है। तो हमने यहाँ जो है और इसके बारे में और थोड़ा बता देंगे रक्त के बारे में। तो रक्त जो होता है, रक्त पूरे शरीर में चलता रहता है। रक्त है क्या, रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है, रक्त संयोजी ऊतक है। ये शरीर को जोड़ने का काम करता है। संयोजी ऊतक का मतलब शरीर को जोड़ता है। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, अगर पूछेंगे रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, तो इसमें आएंगे जो है विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज किया था। अगर पूछेंगे रक्त समूह की खोज किसने किया, रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो इसमें बोलेंगे तो कार्ल लैंड स्टीनर ने खोज की थी ब्लड समूह की। और बोलेंगे इसमें कितने समूह होते हैं, तो ए होता है, बी होता है और ए बी होता है, और क्या होता है, ओ होता है। ए बी सबसे रक्त ले सकता है जबकि ओ सबको दे सकता है। तो ये सरबराही कहलाता है, ये सर्वदाता कहलाता है। तो इस तरह से होता है 4 प्रकार के। और इसके अलावा भी और होता है, उसको बोलते हैं RH फैक्टर। तो RH फैक्टर सबसे पहले किसमें ज्ञात किया गया था, रिच जो होता है जीव होता है उसमें ज्ञात किया गया था RH फैक्टर। और कार्ल लैंड स्टीनर ने इसको भी ज्ञात किया। 2 प्रकार का होता है, RH प्लस RH माइनस। तो ये इस तरह से है। तो संयोजी ऊतक है रक्त। और इसको मापा कैसे जाता है, स्फैगोमैनोमीटर, इसके द्वारा ब्लड प्रेशर BP को मापा जाता है, BP को, ठीक है ना। हृदय स्पंदन को किससे मापा जाता है, स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। तो इस तरह से जो है इसमें जितने भी विज्ञान के क्वेश्चन थे, मैंने 2 टॉपिक को उठाया यहाँ, एक रक्त को और एक विटामिन को। इसके बारे में पूरा मैंने क्लियर समझाया है। आप आगे आने वाले जितने भी और वीडियो आपको भेजेंगे, आपके पास अपलोड करेंगे, इस पर जो है आप उसको देखिए। और इसमें दो टॉपिक मैंने कवर किया है, और भी इसी तरह से लेकर आएंगे, साइंस के जो होंगे, GS के भी और बनाएंगे जो है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। जय श्री राम।